बैक टू ट्रिपल ISTS के फुल इंस्टाग्राम ऑप्टिमाइजेशन कोर्स के पार्ट 2 में। इस कोर्स में हम देखते हैं हाउ टू राइट परफेक्ट प्रोफाइल नेम। अब आप किस तरह से अपनी प्रोफाइल नेम को एक परफेक्टली लिख सकते हो। अब इसमें क्या है, इसके नीचे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं विच टाइप ऑफ अकाउंट यू क्रिएट। अब इसमें क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने जो अपना अकाउंट क्रिएट किया है वो एक्चुअली में क्या है, या बाय नेम आपने क्रिएट किया है, बाय आपके बिजनेस ने क्रिएट किया है, बाय स्पेसिफिक कैटेगरी में आपने क्रिएट किया है लाइक फूड, ट्रैवल, फिटनेस या ब्यूटी। तो पहले आप ये देखेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप आता है हाउ टू राइट इंस्टाग्राम नेम। अब क्या होगा, इट इज़ नॉट यूनिक। अब ज़रूरी नहीं है ये इतना यूनिक हो जाए कि आपको कोई सर्च ही ना कर पाए, ठीक है ना। वेयर एज यूजर नेम इज यूनिक टू अकाउंट। हाँ, ये होना चाहिए, इतना यूनिक नहीं होना चाहिए, बट ये है लोगों से हटके होना चाहिए कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी और पर्सन ने ये नाम रखा हुआ है तो आप भी वही नाम रख ले। नहीं, आपका नाम सर्चेबल होना चाहिए कि लाइक कॉमन से कॉमन मैन भी आपके अकाउंट को सर्च कर सके। तो इसमें क्या है, अगर आप अच्छा एसईओ करोगे तो वो सर्च हो सकता है। अब क्या होता है, नेम कैन बी। अब आपका नाम क्या क्या हो सकता है, आपका खुद का नाम हो सकता है, आपके ब्रांड का नाम हो सकता है, आपने कोई थीम या कोई कैटेगरी सिलेक्ट की है उसका नाम हो सकता है, या तो किसी मोटिवेशन के ऊपर हो सकता है आपका अकाउंट, या तो किसी कोड के ऊपर भी हो सकता है आपका अकाउंट। अब हमारा आता है हाउ टू क्रिएट इंस्टाग्राम अकाउंट एंड ऑप्टिमाइज। अब ये कुछ स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप अपना इंस्टाग्राम क्रिएट करते हो, या आप में से काफ़ी लोगों को पता भी होगा, लाइक क्रिएट योर अकाउंट। अब इसमें पहले क्या होता है, नाम ऐड करना होता है हमें, यूज़र नेम की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोफाइल पिक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बायो चाहिए होता है आपका, और आप सबसे पहले ये चूज़ करते हो कि आपका पर्सनल अकाउंट होना है, प्रोफेशनल अकाउंट होना है या बिजनेस अकाउंट होना है। तो ये डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस टाइप का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। नेक्स्ट आता है हमारा चूज कैलेंडर। अब ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे कैलेंडर दिख रहा है, ये इस बेस पे कैलेंडर है। लाइक क्या होगा कि इंस्टाग्राम पे कौन कौन सी पोस्ट से, कौन कौन सी तरह के पोस्ट से आप क्या क्या चीज़ें गेन कर सकते हो। लाइक आप एक बार इसमें देखिए, लाइक बेसिक, फोटो, वीडियो, स्टोरी, 3 तरह की चीज़ें हम अपने इंस्टाग्राम पे डालते हैं। हम फोटो डालते हैं, वीडियो डालते हैं, स्टोरी डालते हैं। अब क्या है, इजी टू क्रिएट। आपकी जो फोटो है वो इजी टू क्रिएट हो सकती है और आपकी स्टोरी भी इजी टू क्रिएट हो जाती है, बट वीडियो बनाने में आपको कुछ टाइम लगता है। इंगेजमेंट आपको किससे ज़्यादा मिलती है, वीडियोस से और स्टोरीज से। फोटोज से आपको इतनी इंगेजमेंट नहीं मिलती। वायरल होने के चांस किस चीज़ के होते हैं, आपकी वीडियो के होते हैं। स्टोरी और फोटो आपकी वायरल नहीं होती हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग क्या होती है, स्टोरीज होती हैं। लाइक आप रोज के रोज स्टोरीज लगा रहे हो, अपडेट कर रहे हो लोगों को, तो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं वो लोग। अब क्या है, कैप्शन। कैप्शन आप किस किस में डाल सकते हो, फोटोज में डाल सकते हो, वीडियोज में डाल सकते हो। स्टोरी पे आप कैप्शन नहीं डाल सकते। लिंकेबल क्या होता है, आप किस में लिंक लगा सकते हो। फोटोज में आप लिंक नहीं लगा सकते, क्योंकि आप जब फोटोज के नीचे कोई लिंक ऐड करोगे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट के फॉर्म में आ जाता है। यही चीज़ आपकी वीडियो में भी होता है। आप वीडियो में भी अगर कोई लिंक ऐड करना चाहते हो तो वो नॉर्मल टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा। बट जब आप स्टोरी पे कोई लिंक लगाओगे तो वो क्या होगा, वो लिंक एज इट इज लिंक लग जाएगा। अगर उस पर कोई क्लिक करेगा तो वो उस लिंक को रीडायरेक्ट कर देगा उसकी एक्चुअल डेस्टिनी से। नाउ अब क्या है, कई लोगों का सवाल होता है कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने की एक्चुअल टाइमिंग क्या होनी चाहिए। बट अब ये जो है, ये डिपेंड ऑन योर अकाउंट। क्योंकि क्या होता है, आप पहला पॉइंट देखोगे, एवरी अकाउंट ऑपरेट इन डिफरेंट टाइम जोन विद डिफरेंट कैटेगरीज एंड डिफरेंट ऑडियंस। अब हर इंसान का अकाउंट अलग अलग टाइम जोन पे क्रिएट होता है, उनकी कैटेगरीज अलग होती है और उनकी ऑडियंस भी अलग होती है। लाइक जो फूड ब्लॉगिंग देखते होंगे लोग, वो मेकअप और मेकअप ट्यूटोरियल्स नहीं देखना पसंद करेंगे। लाइक जो टेक वाले होंगे वो नॉर्मल रील्स नहीं देखते होंगे, तो इसलिए उनकी जो ऑडियंस होगी वो भी अलग होगी। सेकंड पॉइंट आता है हमारा, सो द पॉइंट इज बेस्ट टाइम टू पोस्ट इज ऑल पर्सनलाइज्ड। ये सारा पर्सनलाइज्ड है, आपके अकाउंट के ऊपर है। आपका अकाउंट का जो वर्जन है ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है।
थर्ड पॉइंट हमारा आता है आइडेंटिफाई द परफेक्ट टाइम इन शेड्यूलिंग द पोस्ट इज ग्रेट एंड डिलीवर रिजल्ट। अब क्या है, आप किस तरह से उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाओगे कि आप अपनी पोस्ट किस टाइम पर डालो और उसे शेड्यूल कर सको जिससे आपको बेटर रिजल्ट मिले। अब रूल नंबर पहला आपका क्या है, आइडेंटिफाई व्हेन योर फॉलोअर्स आर मोस्टली ऑनलाइन एंड शेड्यूल अकॉर्डिंग टू यूज IG इनसाइट एंड क्रिएटर स्टूडियो। अब पहले मैंने आपको बताया था कि आपको बिजनेस अकाउंट में और क्रिएटर अकाउंट में एनालिटिक्स और इनसाइट मिलेगा। इनसाइट से आप ये पता लगा सकते हो कि आपके कौन से फॉलोअर्स कितने टाइम पे और किस किस टाइम पे सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स आपके ऑनलाइन हैं। उसे पता लगाने के बाद अब अपनी पोस्ट को उस टाइम पे जब आप उस पोस्ट को अपनी उस टाइम पे पोस्ट करोगे जब आपके ज़्यादा फॉलोअर्स ऑनलाइन होंगे, तो ऑब्वियसली सी बात है आपके पास इंगेजमेंट आने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। आफ्टर आइडेंटिफाई, अगर जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो आप इसके बाद क्या करोगे, एक आप टेबल बनाओगे जिसमें आपने अकॉर्डिंग टू योर पोस्ट के अकॉर्डिंग आप उसको लाइक 30 डेज का 20 डेज का आप उस पोस्ट को बना के उस टाइम के अकॉर्डिंग शेड्यूल कर दोगे कि रेगुलर उसी पोस्ट की बेस पे वो शेड्यूल होता जाए। आपको इस चीज़ को रोकना नहीं है, आपको इस चीज़ को टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपको पोस्टिंग करनी है डिफरेंट टाइम्स पे कि कौन से टाइम पे आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। तो आप डिफरेंट टाइम पे इसको आप टेस्ट करो। टेस्ट करने से क्या होगा, जब आप A/B टेस्टिंग करोगे तो आपको खुद पता रहेगा कि कौन से टाइम पे आपके ज़्यादा ऑडियंस अवेलेबल है, आपने किस टाइम पे कौन सी पोस्ट डाली है और किस टाइम पे आपको ज़्यादा एंगेजमेंट मिल रही है। नेक्स्ट आता है हमारा, अपने इंस्टाग्राम में आप CTA यूज़ करो। और CTA की कुछ टाइप्स यहाँ पे हमने आपको दे रखे हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे विजिट अवर वेबसाइट, आपने कोई पोस्ट डाली है उसके नीचे आप डाल रहे हो विजिट अवर वेबसाइट का, या कोई स्टोर है वो 50% ऑफ दे रहा है, या आपने वेबिनार क्रिएट किया है तो रजिस्टर फॉर वेबिनार हो गया आपका, गेट योर फ्री ई-बुक्स हो गई आपकी। तो इस टाइप के कुछ मल्टीपल्स आप अगर जो भी आपकी नीश है जिस भी अकॉर्डिंग आपने इंस्टाग्राम अपना बनाया है, चाहे प्रोडक्ट हो चाहे आप एक इन्फ्लुएंसर हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको CTA यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, लोगों का अटेंशन आपकी तरफ जाएगा, उससे आपकी अकाउंट की इंगेजमेंट भी बढ़ेगी और आपका अकाउंट ग्रो भी होगा। नेक्स्ट आता है हमारा कुछ एलिमेंट्स हैं। देखो, व्हाट आर द की एलिमेंट्स इन इंस्टाग्राम कंटेंट। अब क्या होगा, सबसे पहला आता है कंसिस्टेंसी। आप अगर आपने जैसे लाइक आपने एक दिन फोटो डाली, आपने सोचा कोई लाइक कमेंट आया नहीं, फिर आपने छोड़ दिया उसे, नहीं, आपको क्या है कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। अब क्या है इसमें, अगर आप रेगुलर बेस पे अगर आप अपनी पोस्ट या वीडियो नहीं डाल पाओगे तो आपकी पोस्ट ग्रो नहीं हो पाएगी। जब तक आप कंसिस्टेंस उस काम को नहीं करोगे तब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेकंड है हमारा हाउ टू राइट परफेक्ट इंस्टाग्राम कैप्शन। अब क्या है, सबसे परफेक्ट कैप्शन लिखने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है, अब आप नीचे रिमेंबर कैप्शन कैन बी ब्रिंग एंगेजमेंट आर द प्लेस टू पुट CTA। अब जैसे हमने इससे पहले वाली स्लाइड पर बात करी थी कि CTA होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये क्या है, आपके ऑडियंस को आपकी तरफ लाता है और आपकी सेल्स भी बढ़ाता है और आपका ट्रैफिक भी जनरेट करता है। नीचे है कुछ कैप्शन एंड पोस्ट टुगेदर एंड दे स्टार्ट विथ योर इस गोल। अब क्या, अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है, सेल कर रहे हो विथ व्हाट इज योर गोल। अब कैप्शन क्या है, और अगर आप CTA लगा रहे हो उसमें, तो कैप्शन क्या है, आप अपने पोस्ट के बारे में लिख रहे हो तो आपका गोल क्लियर है। सामने वाला कोई बंदा अगर आपके इंस्टाग्राम पे आएगा तो उसको भी क्लियर रहेगा कि हाँ भाई ये पोस्ट इसी के बारे में है। अगर उसको कुछ परफेक्ट लगेगा तो वो आपसे परचेज करेगा, तो इसके थ्रू आपकी सेल्स भी होगी। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंस्टाग्राम फील्ड शॉर्टर देन योर कैप्शन, सो यूज फर्स्ट लाइन टू फर्स्ट लाइन। मतलब क्या होता है, आपकी जो फील्ड होती है इंस्टाग्राम की, जब आप पोस्ट करते हो तो ऊपर बहुत ही कम चीज़ें दिख रही होती हैं, तो आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप अपनी पहली 2 लाइन में लिखोगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है, जिससे आप अटेंशन ग्रैब कर पाओगे। अब उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, लाइक
CTA इंक्लूड कर दिया आपने, आपने एक वीडियो बनाई उसके अंदर आपने लिख दिया क्लिक द लिंक इन बायो, लीव अ कमेंट हो गया आपका। तो इस तरीके के अगर आप कोई इमोजीज यूज़ कर रहे हो, कुछ रिलेवेंट आप कैची कैप्शन यूज़ कर रहे हो, कैची वर्ड्स यूज़ कर रहे हो उसमें, जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आएंगे और ग्रैब करेंगे। अब कैप्शन लेंथ, नो शॉर्टर एंड लॉन्गर कैप्शन, आपको ना ज़्यादा छोटे और ना ज़्यादा बड़े कैप्शन यूज़ करने हैं, ठीक है, और सारा रिलेवेंट यूज़ करना है। इंस्टाग्राम अलाउ 2200 कैरेक्टर्स, यूज 400 on एवरेज, लॉन्ग कैप्शन रिक्वायर्ड प्रोवाइड द फॉर्मेटिंग, ठीक है। इंस्टाग्राम आपको 2200 कैरेक्टर यूज़ करने के लिए अलाउ करता है, जिसमें अगर आप सिर्फ 400 कैरेक्टर्स यूज़ करोगे तो भी आपके लिए इनफ है। बट CTA, कॉल टू एक्शन, कैची वर्ड, इफेक्टिव कैप्शंस जब आप यूज़ करोगे तो वो पोस्ट आपकी ज़्यादा और अच्छी तरह से ग्रो होगी।